अगर आप क्लास 10th में और हिंदी में 90% अंक लाना चाहती हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हमारी 30 डे हिंदी ग्रामर सीरीज का डे 6 है। इससे पहले मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टॉपिक करवा दिए। आप जाके चेक कर लेना। आज डे 6 है और इसमें हम पूरा विशेषण टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में मैं आपको 10 ऐसे MCQ देने वाली हूँ जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बार बार आने वाले MCQ हैं जिसको आप पूरा कर लोगे तो आपके 5 नंबर पूरे हो जाएंगे। एक ही वीडियो से आपको 5 नंबर पूरे हो जाएंगे। टॉपिक के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं विशेषण। विशेषण की परिभाषा क्या होती है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण में मैंने आपको बताया कि सुंदर लड़की, बड़ा घर। तो यहाँ पर लड़की है, लड़की अपनी क्या है, संज्ञा है। लेकिन लड़की कैसी है, सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया, उसकी विशेषता बता रहा है कि लड़की कैसी है, सुंदर लड़की है। बड़ा घर, सेकंड क्या है, बड़ा घर। तो घर संज्ञा है लेकिन घर कैसा है, तो बड़ा है घर बड़ा है। तो बड़ा होना ही उसकी क्या हो गया, विशेषता होती है। ठीक है। और ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से समझना। 5 नंबर के ये टॉपिक है आपका। 5 नंबर इसी टॉपिक से आपको पूरे होने वाले हैं, तो ध्यान से समझना। ठीक है। अभी ईजी आपको पहचानने के लिए मैंने ईजी ट्रिक दी है। इसको आप याद कर लोगे तो आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर दिया है मैंने कि विशेषण को पहचानने के लिए आपको क्या करना है कि जैसा कोई वाक्य दिया है तो उसको आपसे क्वेश्चन लगा के, क्वेश्चन मार्क से आपको पूछना है कि वो कैसा है, कितना है, कौन सा है। अगर इस प्रकार के उसमें वर्ड आए तो वह क्या होता है, अपना विशेषण होता है। यही चीज़ आपको पहचानना है। टाइप्स ऑफ विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनको थोड़ा क्विक रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। और याद रखना मैंने कि जैसे कि आपको बताया कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ग्रामर से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने 30 डे की सीरीज रखी है जिसमें सारे ग्रामर के टॉपिक में पूरा क्लियर करने वाली हूँ। साथ में आपको MCQ के तौर पर प्रैक्टिस भी कराऊंगी। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे विशेषण से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है कि यहाँ अच्छा, सुंदर, बड़ा, इस प्रकार से वाक्य देते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए सुंदर फूल। तो फूल कैसा है, सुंदर है। सुंदर होना ही उसकी विशेषता है। उसकी विशेषता क्या बता रहा है कि फूल कैसा है, सुंदर फूल है। तो सुंदर होना ही तो उसकी विशेषता होती है। और नेक्स्ट है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, इसको समझते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण में आपको संख्याएं दी होंगी, जैसे 1, 2, कई, बहुत सारे, इस प्रकार से पर शब्द दिए रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया 2 लड़के। तो कितने लड़के, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन करेंगे 2 लड़के, कितने लड़के, 2 लड़के। तो यही अपना क्या हो गया, 2 शब्द आया है, यही अपना संख्यावाचक विशेषण हो गया। परिणामवाचक विशेषण क्या होता है, तो परिणामवाचक जिसमें परिणाम बताया जाए कोई, जैसे थोड़ा, ज़्यादा, बहुत, कम, इस प्रकार से उसमें शब्द आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको दिया है थोड़ा पानी। कितना पानी है, थोड़ा पानी। ज़्यादा शक्कर, चाय में कितनी शक्कर हो गई, ज़्यादा शक्कर हो गई। इस प्रकार से आपको वाक्य मिलेंगे। और नेक्स्ट है अपना संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या होता है कि यहाँ पर आपको संकेत, किसी भी चीज़ के बारे में संकेत दिया जाएगा। ऐसे वर्ड आएंगे कि दूसरी चीज़ों के बारे में, मेरी किताब है, वह मेरा घर है, इस प्रकार से आपको वाक्य मिलेंगे। तो यहाँ पर संकेतवाचक में जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको दिया है, यह किताब। तो यह किताब, वह घर, इस प्रकार आपको वहाँ पे वाक्य मिलेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट है अपना प्रश्नवाचक विशेषण क्या होता है, इसको समझते हैं। तो प्रश्नवाचक विशेषण को समझने के लिए आपको प्रश्न करना पड़ेगा। कोई भी वाक्य आपको दिया है उसमें आपको प्रश्न करना पड़ेगा, कौन, कैसा, कितना, इस प्रकार से आपको वहाँ पर जब आप उस वाक्य को करोगे कौन, कितना, अगर उसमें सही से आ गया कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कौन लड़का, तो कौन शब्द आ गया, तो कौन शब्द ही क्या है अपना प्रश्नवाचक विशेषण। ठीक है। कौन शब्द क्या हो गया, अपना प्रश्नवाचक विशेषण हो गया। और अब मेन बहुत इम्पोर्टेंट
टॉपिक आने वाला है। यहाँ से बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करती हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आज के बाद आपके एक भी नंबर एग्ज़ाम में कटने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत कम टीचर इसको बताते हैं और यहाँ पर बच्चे 100% कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बाकी ही उनको ऐसा मिलता है कि उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या करूँ, इसमें विशेषण है या नहीं है, इसमें बस फिर उनको समझ में नहीं आता और वह गलती कर देते हैं और नंबर कट जाते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर कैसे आप मिस्टेक करोगे। तो यह दिया है, यह सर्वनाम है या विशेषण है, कन्फ्यूज करने वाला वर्ड है ना। यह शब्द विशेषण भी होता है और सर्वनाम भी होता है। तो आपको वाक्य को पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद आपको सही आंसर लगाना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने यह शब्द इसमें भी आया है, यह आया इसमें भी यह शब्द है, और यह किताब इसमें भी यह शब्द है। यहीं पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दोनों जगह यह शब्द आ गया है, अब इसको विशेषण बनाऊं या सर्वनाम क्या लगाऊं। तो अगर उसमें वाक्य आपको पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ने के बाद अगर उसमें लिखा है वह यह आया, तो यह क्या होता है अपना सर्वनाम। और यह किताब, तो किताब क्या है, संज्ञा है। तो बस आपको यहीं पर पहचानना है कि किताब संज्ञा है और संज्ञा के साथ अगर कोई शब्द आता है तो वह क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको एग्जाम के लिए एक ट्रिक देती हूँ जिससे आप समझ पाओगे कि विशेषण किसको कहते हैं। अगर कोई भी नाउन है, मतलब संज्ञा के साथ कोई शब्द आया है, तो वह हमेशा क्या होता है, विशेषण होता है। संज्ञा के शब्द साथ में आना चाहिए। यहाँ पर हमने आगे आपको बताया कन्फ्यूजन कहाँ पर होती है, उसको भी क्लियर कर दिया है। बस यही आपको याद रखना है कि संज्ञा के साथ अगर कोई शब्द आया तो वह क्या होता है, विशेषण होता है। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो ध्यान से समझना और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में देना कि सुंदर लड़की में आपको विशेषण को पहचानना है कि क्या विशेषण है, सुंदर शब्द विशेषण है या फिर लड़की शब्द विशेषण है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है। तो अभी तक अगर समझ में आ गया है तो आगे MCQ आने वाले हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है जो आपको 5 नंबर दिलाएगा। तो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि आपने कितना समझा। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, विशेषण किसकी विशेषता बताता है। विशेषण किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा की, क्रिया की, संज्ञा सर्वनाम की, अव्यय या फिर वाक्य की। तो आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर अपना क्या रहेगा, विशेषता किसकी, विशेषण किसकी विशेषता बताता है, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है। यह आपको डेफिनेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छे से आपको समझना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर फूल में विशेषण कौन है। सुंदर फूल में विशेषण कौन है यह आपको बताना। फूल विशेषण है, सुंदर शब्द विशेषण है, मैं है या कोई नहीं। तो सुंदर फूल में विशेषण क्या है, तो विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर फूल कैसा है, सुंदर है। तो सुंदर शब्द ही अपना क्या हो गया, सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के, दो लड़के में विशेषण किस प्रकार का विशेषण है। दो लड़के शब्द दिया है, वाक्य दिया है आपको, तो उसमें किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या फिर आपका संख्यावाचक है, परिणामवाचक है या संकेतवाचक है। तो दो लड़के तो दो संख्याएं बताई गई हैं, यह इसीलिए अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन बी आंसर संख्यावाचक विशेषण सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा पानी में थोड़ा कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या फिर अपना प्रश्नवाचक विशेषण है। तो थोड़ा पानी में थोड़ा शब्द कौन सा विशेषण है, यह है अपना, तो थोड़ा पानी में थोड़ा शब्द क्या है अपना, इसका सही आंसर रहेगा थोड़ा पानी में थोड़ा शब्द है अपना क्या, परिणामवाचक विशेषण। ठीक है। तो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये MCQ, यहीं से एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है। तो ये पूरा ज़रूर करना, लास्ट तक देखना। इन्हीं क्वेश्चन से आपको
आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, यह किताब में यह शब्द कौन सा विशेषण है, यह शब्द अपना क्या है। तो संकेतवाचक विशेषण है, प्रश्नवाचक है, गुणवाचक है, संबंधवाचक है। इसका सही आंसर रहेगा अपना संकेतवाचक, क्योंकि उसको संकेत, यह किताब है तो संकेत दे रहा है। कैसा लड़का में कौन सा विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, कैसा लड़का में कैसा शब्द कौन सा विशेषण है, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, परिणामवाचक या फिर संख्यावाचक। तो इसका सही आंसर अपना क्या रहेगा, प्रश्नवाचक, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली प्रश्न पूछा जा रहा है कि कैसा लड़का कैसा है, तो यह है अपना प्रश्नवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, अच्छा लड़का में विशेषण का प्रकार क्या है। कैसा विशेषण, गुणवाचक है, संख्यावाचक है या फिर परिणामवाचक है, संकेतवाचक है। तो अच्छा लड़का में विशेषण का प्रकार क्या है। अच्छे लड़के में विशेषण का प्रकार है, उसका गुण बता रहा है कि ये लड़का अच्छा है, अच्छा होना ही उसका गुण है, यह गुणवाचक विशेषण हो गया। कई लोग आय में, कई कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या फिर परिणामवाचक या गुणवाचक या प्रश्नवाचक। तो कई लोग आय में, कई कौन सा विशेषण है अपना, कई है अपना संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण का मुख्य कार्य क्या है। विशेषण का मुख्य कार्य क्या होता है, क्रिया बताना होता है, विशेषण होता है या संख्या बताना होता है, समय बताना होता है। तो विशेषण का मुख्य कार्य अपना क्या होता है, विशेषण बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो निम्न में से कौन सा विशेषण नहीं है, सुंदर, बड़ा, दौड़ना, अच्छा। तो कौन सा, देखो सुंदर भी अपना विशेषण है, बड़ा भी अपना विशेषण है और अच्छा भी अपना विशेषण है। अपना विशेषण क्या नहीं है, दौड़ना, क्योंकि दौड़ना तो एक क्रिया। ठीक है, तो लास्ट में आपको आंसर की दिए, चेक कर लेना, पहले खुद से सॉल्व करना, उसके बाद आपको आंसर चेक करना है, फिर आपको पता चल जाएगी कि आपने इस टॉपिक को सही से समझ लिया है, क्योंकि यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। यह टॉपिक से ही आपने क्लियर पूरा कर लिया तो 5 नंबर आपके पक्के होने वाले, पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने ये मेरी 30 डे की सीरीज़ चल रही है, पूरे टॉपिक को आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, मैं सारे टॉपिक प्लेलिस्ट में दे दिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।